वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वाले। आप सभी लोग का इस चैनल में फिर से स्वागत है। हम लोग मॉडुलस फंक्शन पढ़ चुके हैं। मॉडुलस फंक्शन पढ़ने के बाद हम लोग क्या पढ़ाना स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आज का हमारा टॉपिक क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, आइए इसके बारे में बहुत ही डिटेल से और इसका ग्राफिकल मेथड, कैसे इसका ग्राफ बनाते हैं, कैसे क्या इसका डोमेन, क्या इसका रेंज होता है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में और कुछ क्वेश्चन भी इस वीडियो में पूरा प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, आइए जानते हैं हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या समझते हो आप लोग, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या होता है, किसी की पावर हो, यही समझते हो आज तक। तो आपको पता है कि जो हमारा कोई भी मेरा फंक्शन हो वो लिखा हो किस फॉर्म में, ए टू द पावर एक्स फॉर्म में, ए टू द पावर एक्स फॉर्म में लिखा हो, जहां पे ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो और ए की वैल्यू कभी 1 ना हो और जो मेरा x होगा वो हमेशा क्या हो, रियल नंबर से बिलोंग करे, तो मेरा क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। वो मेरा क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जो मेरा ये a होता है ना, इसे हम बेस बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, बेस बोलते हैं। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग एक्सपोनेंट बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं, या फिर कुछ लोग इसको इंडेक्स भी बोलते हैं और कुछ लोग जनरली कुछ लोग इसको पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैंने क्या लिखा, जो x होता है इसे बोलते हैं a बेस x, ऐसा पढ़ सकते हैं a बेस x। a जो होता है मेरा, ये क्या होता है, बेस होता है। जो हम बेस हमेशा जो होता है वो हमारा क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। जो मेरा बेस होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, और जो मेरा पावर होता है, जो मेरा इंडेक्स होता है, जो मेरा एक्सपोनेंट होता है, ये वेरिएबल फॉर्म में होता है। ये क्या होता है, वेरिएबल फॉर्म में। मैंने अभी देखिए जस्ट यही बोला था कि जो a की वैल्यू होगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगा, और जो a की वैल्यू होगी कभी भी 1 के बराबर नहीं होगी, और जो मेरा x होगा वो क्या होगा, रियल नंबर होगा। मैंने ऐसा क्यों बोला सर कि a की वैल्यू 0 क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि 0 की पावर आप कुछ भी कर दोगे, इसकी वैल्यू कितनी आएगी सर, 0 आएगी। 0 की वैल्यू आप कुछ भी कर दोगे, इसकी वैल्यू क्या आएगी सर, 0 आएगी। यही बात अगर 0 की पावर -2 कर दोगे तो सर ये क्या आ जाएगा, 1/0 स्क्वायर। 1/0 स्क्वायर को हम लोग 0 ही लिखते हैं, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। ये क्या हो जाएगा मेरा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसीलिए क्या मैंने बोला कि a की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगा। और a की वैल्यू 1 क्यों नहीं होनी चाहिए सर, इसका रीजन जानते हैं सर। 1 की पावर समथिंग हम कुछ भी कर दें, 2 कर दें, उसकी भी पावर कितनी आएगी सर, 1 आएगी। 1 की पावर मैं 20 कर दूं सर, उसकी भी वैल्यू कितनी आएगी, 1 ही आएगी। 1 की पावर मैं इन्फिनिटी कर दूं सर, उसकी भी वैल्यू कितनी आएगी, 1 ही आएगी। तो 1 इसलिए नहीं ले रहे हैं कि सर कि हमेशा जब 1 हम एक्सपोनेंट में अगर मैं उसके बेस में 1 रख देता हूं तो उसकी वैल्यू तो हमेशा 1 ही आएगी, तो मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनेगा ही नहीं, बन जाएगा और मेरा कांस्टेंट फंक्शन। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, जो a की वैल्यू है वो मैं क्या नहीं लेता हूं, 1 नहीं लेता हूं। यहां पे देखिएगा x की वैल्यू मैं रियल नंबर बोल रहा हूं कि कोई भी रियल नंबर हो सकता है। x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है। बात समझ में आ गई आप लोगों को। देखिएगा जो मेरा ये फंक्शन होता है, जो मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, मैंने अभी 2 चीजें बोली, a की वैल्यू ग्रेटर देन 0, a की वैल्यू कभी भी 1 नहीं होगी। क्यों, अगर a नहीं होगा तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, इसमें 2 केसेस बना सकता हूं। क्या, यहां से देखिएगा कि जो a की वैल्यू होगी एक बार तो क्या ग्रेटर देन 1 होगी, और a की वैल्यू क्या होगी, 0 से लेकर 1 के बीच में होगी। क्यों, मैं तो बोल रहा हूं a की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, 1 ना हो, तो 1 से 0 के बीच में तो हो सकती है ना तो 0 होगी ना तो 1 होगी, लेकिन उसके बीच में तो हो सकती है सर। 1/2 ले लें, समथिंग 1/3 ले लें, उस पे तो वैल्यू आ सकती है ना सर। तो यहाँ पे मैं जब इससे बोल रहा हूँ कि इससे ग्रेटर देन 0, तो मैं लेट कर लेता हूँ कि a की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, तो मतलब मैं 2 ले लेता हूं। तो यहां से मेरा y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, मैं इसको y भी बोल सकता हूं, इसको मैंने कोई एक फंक्शन ले लिया y, ठीक है, इज इक्वल टू क्या बोल दूं, 2 दी पावर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहीं पे बात करूं, ये क्या कह रहा है सर, लेट, यहां से देखिएगा अगर मैं यहां से लेट कर लूं कि a की वैल्यू में क्या ले लूं, 1/2 ले लूं, तो यहां से अगर मैं बोल सकता हूं कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ x इक्वल टू 1/2 दी पावर x हो जाएगा। क्यों, बात समझ में आ रही सर। इसमें 2 केसेस बनते हैं हमारे सर। एक बार तो a की वैल्यू जो होती है वो हमेशा 1 से बड़ी होती है, और a की वैल्यू जो होता है 1 से 0 के बीच में आती है सर। तो हम यहाँ पे आते हैं, ये पहले वाले केस को पूरी तरह से एक्सप्लेन करते हैं, इसका डोमेन रेंज भी बताते हैं, इसका ग्राफ बताते हैं, फिर उसके बाद ये सेकंड वाले केस पे आएंगे, क्योंकि हमारे पास उतना ज़्यादा जगह नहीं है, इसी वजह से मैं इतना ज़्यादा यहाँ पे बता नहीं पाऊंगा, तो इसलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड लेता हूँ, उस पर बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है, हम लोग पहला वाला केस डिस्कस करते हैं।
देखिएगा मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि जब a की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन 1 होगी तो उस समय पे क्या होगा सर, a की वैल्यू मैंने लेट कर लिया 2 होगी, तो यहाँ पे मेरा फंक्शन क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। अगर मैं यहाँ से बात करूँ सर, मैं यहाँ से ग्राफ इसका बनाऊँ तो यहाँ से देखिएगा x की वैल्यू पुट करता हूँ, y की वैल्यू निकालता हूँ सर। यहाँ से x की वैल्यू सर पुट करते हैं, आइए x की वैल्यू हम लोग कुछ भी पुट करते हैं और y की वैल्यू निकालते हैं सर। यहाँ से देखिएगा सर, ध्यान से देखिएगा, मैं इसकी वैल्यू 0 रखता हूँ x की वैल्यू, तो यहाँ से देखिएगा y की वैल्यू कितनी आएगी सर, 2 की पावर 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू तो हमेशा 1 आती है। किसी भी नंबर का पावर अगर 0 होता है तो वो क्या आती है, वैल्यू हमेशा 1 आती है। क्यों आती है इसका रीजन मैं एक लेक्चर इस पे सेपरेट एक लेक्चर आपको बना के बता दूंगा कि इसकी वैल्यू कितनी 1 कैसे होती है, ठीक है। यहाँ पे एक सेपरेट लेक्चर इसका बनाऊंगा, इसका फुल्ली रीजन दूंगा क्योंकि इस बहुत सारे बच्चे हमसे ये पूछ चुके हैं, तो मैं इसके बारे में जरूर बताऊंगा। यहाँ से वैल्यू इसकी 0 की अगर ये हो जाएगी तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। अगर मैं यहीं पे 1 रख देता हूँ इसकी वैल्यू तो कितनी हो जाएगी सर 2 हो जाएगी। मैं यहीं पे 2 रख देता हूँ तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। यहीं पे अगर मैं सर -1 रखता हूँ तो इसकी वैल्यू 1/2 हो जाएगी। रख के देखिएगा सर -2 रखता हूँ तो इसकी वैल्यू 1/4 हो जाएगी। मुझे क्या करना है सर, मुझे कुछ नहीं करना है, अब इसका ग्राफ ड्रा कर देना है। इसका ग्राफ ड्रा करेंगे सर तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ मुझे ड्रा करना है, तो आइए सर देखते हैं थोड़ी सी। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से देखते हैं ये मेरा क्या होता है, ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा माइनस x एक्सिस है, ये मेरा क्या है y एक्सिस है, ये मेरा -y एक्सिस है, ठीक है। मुझे क्या करना है, ग्राफ बनाना है। देखिए सर 0 पे वैल्यू क्या बोल रहा है कि सर मेरा जो 0 पे वैल्यू होगा वो क्या होगा सर 1 होगा। 0 पे वैल्यू 1 होगा, 1 पे वैल्यू कितना होगा सर 2 होगा, 1 पे वैल्यू 2 समथिंग मैं यहाँ पे बोल दूँ, और 2 पे वैल्यू सर 2 पे वैल्यू कितना होगा सर 4 होगा। 2 पे वैल्यू कितना होगा 4 होगा। मैं 2 यहाँ पे, ये 1 यहाँ पे बोल देता हूँ, 2 यहाँ पे और 4 यहाँ पे बोल देता हूँ, तो मेरा 4 समथिंग यहाँ पे हो जाएगा सर, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा मैं ये बोलना चाह रहा हूँ -1 पे वैल्यू किसकी है सर 1/2 है। मैं यहाँ पे अगर बोल दूँ -1 है सर, -1 पे वैल्यू कितनी है सर, तो -1 पे वैल्यू कितनी है सर 1/2 है। और यहीं पे मैं बात करूँ सर -2 पे वैल्यू, तो -2 पे वैल्यू 1/4 है सर, 1/4 समथिंग यहाँ पे है, ठीक है सर। यहाँ से देखिएगा ये ग्राफ कभी भी जो मेरा x एक्सिस है इसको कभी भी टच नहीं करेगा, कभी भी जो मेरा x एक्सिस है कभी भी उसको टच नहीं करेगा। मेरा ये y = 2x का ये मेरा ग्राफ बन गया। इसका भी रीजन मैं आपको देता हूँ। इसका रीजन कैसे, ये टच क्यों नहीं करेगा सर, यहाँ पे देखेगा मैं इसका डोमेन में आपको समझाता हूँ बहुत अच्छे से। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो इसको मैं मिटा देता हूँ, आपको ग्राफ तो समझ में आ ही गया होगा। यहाँ से थोड़ा सा एक चीज मेरा ध्यान से आप लोग देखिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा और इसके बारे में समझिएगा ध्यान से कि मैं ये क्या बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ से देखिएगा जब मैं यहाँ पे वैल्यू रखूँ, डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होता है सर, अगर डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होता है, मैं x की वैल्यू कुछ भी x की वैल्यू जो पुट करूं वो मेरा क्या हो जाता है, x की वैल्यू ऐसा सेटिस्फाई इक्वेशन में जो x की वैल्यू होती है मेरा क्या होता है डोमेन होता है, और जो y की वैल्यू निकलती है मेरा रेंज होता है। तो देखिएगा सर मैं यहाँ से बात करूँ तो यहाँ पे मेरा ये जब डोमेन की हम बात करेंगे तो सर क्या आएगा, इसमें हम लोग -∞ से लेकर +∞ तक कुछ भी रख सकते हैं सर। इसकी रेंज की बात अगर कर दें, इसकी अगर मैं रेंज की बात कर देता हूँ, इसकी जब रेंज की बात करता हूँ तो सर 0 से लेकर इन्फिनिटी तक होता है। मैंने बताया था जब मैं ग्राफ बनाते हैं तो लेफ्ट से राइट जो होता है मेरा क्या होता है डोमेन होता है, और टॉप से बॉटम से जो टॉप होता है मेरा क्या होता है रेंज होता है। तो यहाँ से देखिए बॉटम क्या है मेरा 0 से स्टार्ट हो रहा है ग्राफ, 0 से और कहाँ तक जा रहा है सर 0 से पॉजिटिव, 0 से थोड़ा सा बड़ा से स्टार्ट हो रहा है इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो यहाँ से देखिएगा 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जा रहा है। अगर मैं वही छोटी सी बात ये बताऊँ कि यहाँ पे y = x पे ग्राफ क्यों टच नहीं करता है, तो यहाँ से थोड़ी सी बात हमारी यहाँ से आप लोग देखिएगा, ये ग्राफ टच क्यों नहीं करता है हमारे x एक्सिस को या फिर y एक्सिस को। अगर मैं यहीं से बात करूं y = f(x) की वैल्यू जो होगी सर वो a⁻, मैं यहाँ से बोल दूं कि 2 की पावर क्या होगी x होगी। तो यहाँ से मैं देखता हूँ, यहाँ से मैं x की वैल्यू अगर रख दूं, यहाँ से मैं 2 की वैल्यू कितना रखा था, पहले 0 रखा तो कितना आया था 1 आया था। जब मैं इसकी वैल्यू कितनी रखी थी सर 1 रखे थे तो कितना आया था 2 आया था। जब 2 की वैल्यू मैंने 2 रखी तो कितना आया था 4 आया था। ऐसे बढ़ाता चला जाऊँगा, ऐसे बढ़ाता चलो जाऊंगा। 2 की पावर इन्फिनिटी बहुत ही बड़ा नंबर होता है सर, 2 की पावर इन्फिनिटी बहुत ही बड़ा नंबर होता है। तो ये क्या इन्फिनिटी के वर्क करेगा। यहाँ से ये थोड़ा ऊपर से जाइए सर, अगर मैं इसी के ऊपर जाऊंगा तो यहाँ से ले लूंगा -1 पे इसकी वैल्यू 1/2 आ रही है, और यहाँ से 2 की वैल्यू मैं क्या रखता हूँ माइनस का 2 रखूंगा तो 1/4 आएगा। और यहीं पे मैं ऊपर लेके जाऊँ तो 2 की पावर -∞ की बात करूँ,
माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू बात करूं तो ये 0 से थोड़ा प्लस आएगा। कैसे सर? यहाँ पे देखिए मैं बोल रहा हूं 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी, तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो इसको ऐसा लिख सकता हूं 2 की पावर इन्फिनिटी, 2 की पावर इन्फिनिटी लिख सकता हूं। जब 2 की पावर इन्फिनिटी है सर, तो ये बताइए 1 को किसी भी नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो कुछ ना कुछ तो आता ही है सर। अगर मैं 2 पॉइंट समथिंग करूंगा, ये नंबर तो भले 1 से बहुत बड़ा है, लेकिन ये क्या की वैल्यू 0 से कुछ तो बड़ी आएगी, 0 से स्लाइडली बड़ी आएगी कि नहीं आएगी, 0 0 0 0 मैं लेके चला जाऊंगा, कुछ 0 से तो थोड़ी बड़ी आएगी। तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ अप्रॉक्स, इसको मैं बोल सकता हूँ कि उसकी वैल्यू जस्ट बराबर होगी, किसके? 0 के बराबर होगी। लेकिन 0 से इसकी वैल्यू थोड़ी सी क्या हो जाएगी सर? बड़ी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मैं 0 पॉजिटिव बोल दूंगा, 0 से क्या हो जाएगी सर? थोड़ी बड़ी हो जाएगी। तो मैं यहां से क्या बोल दूं सर कि जो 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी होती है वो टेंस करेगा 0 को, लेकिन वो 0 पे एग्जैक्ट 0 पे वैल्यू नहीं मिलेगी, वो 0 से थोड़ा सा स्लाइडली क्या होगा? बड़ा होगा, जिसे हम लोग 0 पॉजिटिव बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आया मैं यहाँ पे 0 पे क्यों, यहाँ पे वैल्यू क्यों हमारी एक्स एक्सिस को यहाँ पे टच या कट नहीं करती है, कभी भी टच और कट नहीं करती है। ठीक है। सेकंड वाले केस में क्या है, मेरा मॉडुलस फंक्शन सॉरी एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो मेरा वही है। यहाँ पे देखिएगा क्या कह रहा है कि इसकी वैल्यू, पहला केस मैंने क्या बोला कि 0 से x की a की वैल्यू क्या है सर? 1 से बड़ी हो, तो मैंने 2 लग के देख लिया था। तो मैं यहाँ पे देखिएगा सेकंड केस में उसकी वैल्यू क्या करे सर? 0 से लेकर 1 के बीच में हो, तो 0 से 1 के बीच में मैंने एक वैल्यू पुट कर दी। क्या पुट कर दी? लेट कर लिया सर 1/2 है, तो मेरा y = f(x) की वैल्यू 1/2 की पावर x आ गया सर। एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन मेरा बन गया। आइए सर इसका भी हम थोड़ा ग्राफ का एक रफ स्ट्रक्चर लेते हैं, फिर बाद में इसका भी वैसा ही आपको वहां पे बता दूंगा। सर यहां से देखिएगा ध्यान से, अगर मैं यहां से ग्राफ इसकी बनाऊं तो यहां से x की वैल्यू पुट करूं और y की वैल्यू निकाल दूं सर। तो यहां से देखिएगा सर x की वैल्यू आप लोग पुट करिए, y की वैल्यू निकाल दीजिए। यहां से सर x की वैल्यू पुट करिए, y की वैल्यू निकाल दीजिए। सर x की वैल्यू हम लोग 0 रखिएगा, इसमें भी सर 0 रखेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी सर। 1 रखिएगा सर, 1 रखेंगे तो सर 1/2 आएगा, 2 रखिए तो सर 1/4 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे सर -1 रखिए तो इसकी वैल्यू सर 2 आ जाएगी। यहाँ पे सर -2 रखिए तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। यहाँ से -3 रखिए तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 8 आ जाएगी। सर यहाँ से हम लोग रफ स्ट्रक्चर मेरे को मिल गया सर। x की वैल्यू रखेंगे तो कितना कितना आ रहा है। यहाँ से देखिएगा मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ सर। ग्राफ थोड़ा ध्यान से देखिएगा सर आप लोग। सर जब मैं यहां से देखिएगा, ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा -x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है, ये मेरा -y एक्सिस है। यहां से देखिएगा सर मैं वैल्यू को देखता हूं, 0 पे वैल्यू तो सर इसकी यहां भी 1 मिल रही है, मैं समथिंग वहां 1 बोल देता हूं। यहां से देखिएगा 1 पे वैल्यू इसकी हाफ मिल रही है सर। मेरा ये समथिंग 1 यहां पे है सर, तो इसकी वैल्यू हाफ मिल रही है, तो हाफ समथिंग सर यहां पे बोल दूं मैं, ये मेरा हाफ है सर, ये मेरा 1 है सर। यहाँ पे सर 1 पे, और ये 2 पे वैल्यू कितनी मिल रही है सर? 2 पे वैल्यू 1/4 मिल रही है सर। 2 पे वैल्यू 1/4 समथिंग यहाँ पे होगा सर। ये वैल्यू यहाँ थी सर, ये वैल्यू मेरी कहाँ थी सर? यहाँ थी, और ये वैल्यू कहाँ थी मेरी? यहाँ पे आ गई सर। अब यहाँ पे देखिएगा सर कि अगला क्या कह रहा है सर? -1 पे वैल्यू, -1 पे वैल्यू 2 है सर, -1 पे वैल्यू 2 है सर, और -2 पे वैल्यू कितनी है सर? 4 है सर। तो मतलब सर मेरा ये ग्राफ समथिंग ऐसा आएगा सर, ये ऐसा मेरा समथिंग ग्राफ आने वाला है सर। ये ग्राफ ऐसा जाएगा सर। ये ग्राफ भी कभी भी मेरा x एक्सिस को नहीं टच करेगा। सेम रीजन वही है सर, क्योंकि हमेशा उसको 0 से नंबर से जब आप डिवाइड कराओगे सर, कैसे सर? यहाँ पे देखिएगा इधर जाएगा तो सर क्या आएगा? पॉजिटिव नंबर आएगा सर। तो 1/2 की पावर, यहाँ से देखिएगा सर 1/2 की पावर क्या कर देंगे? अगर मैं इन्फिनिटिव करता हूँ सर, लास्ट तक यहाँ तक जाएगा सर। 1/, जो वैल्यू है मेरे यहाँ पे मैं इन्फिनिटिव पुट करता हूँ x एक्सिस में, तो यहाँ से देखिएगा सर 1/2 की पावर इन्फिनिटिव पुट करूंगा तो यहाँ से आ जाएगा -1 की पावर इन्फिनिटिव आ जाएगा, -1 की पावर इन्फिनिटिव आ जाएगा। तो सर इसको मैं लिख क्या सकता हूँ? इसको मैं यहाँ से सर इधर से सॉल्व करता हूँ तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? 2 की पावर इन्फिनिटी लिख सकता हूँ। तो 2 की पावर -इन्फिनिटी किसकी तरह ट्रीट करेगा सर? ये किसकी तरह ट्रीट करेगा? 1/2 टू द पावर इन्फिनिटी की तरह ट्रीट करेगा। और मैंने अभी जस्ट बताया क्या आता है सर? 0 से थोड़ा बड़ा आता है सर। क्या आता है? स्लाइडली 0 से क्या होता है सर? ये मेरा बड़ा होता है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? y = ये मेरा बन गया किसका? एक्सपोनेंशियल का ग्राफ बना। कौन सा वाला ग्राफ बना? 1/2 टू द पावर x का ग्राफ मेरा ये बन गया। इसका भी क्या होगा? डोमेन। अगर इस फंक्शन का भी डोमेन की बात करूं, मेरा ये कितना हो जाएगा सर? -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक गया। और इसकी जो रेंज की बात कर दूं, ये 0 से लेकर ये भी कहाँ तक गया? इन्फिनिटी तक बात करा। देखिएगा सर मैंने जो पहला वाला ग्राफ बनाया था, अगर मैं यहीं पे बात करूं सर कि जो मैंने पहला वाला ग्राफ बनाया था, अगर मैं यहाँ से देखिएगा, मैं अगर बोलूँ कि जो मैंने पहला वाला ग्राफ बनाया था तो उसमें मैं x की वैल्यू यहाँ से देखिएगा x की वैल्यू बढ़ा रहा था तो y की वैल्यू भी बढ़ रही थी।
जो मैंने ए ग्रेटर वाला पहला वाला केस बनाया था, जो मेरा पहला वाला केस बनाया था, जब x की वैल्यू बढ़ा रहा था तो y की वैल्यू भी बढ़ रही थी, और जब x की वैल्यू घटा रहा था तो y की वैल्यू भी घट रही थी। ठीक है, लेकिन इस वाले केस में देखिएगा सर, जब मैं x की वैल्यू बढ़ा रहा हूं तो y की वैल्यू घट रही है। देखिएगा, मैंने बढ़ा रहा था x की वैल्यू, जब x की वैल्यू बढ़ा रहा था तो y की वैल्यू घट रही थी, और जब मैं x की वैल्यू डिक्रीज कर रहा था तो y की वैल्यू घट रही थी, बढ़ रही थी। यही वाला केस हुआ था सर। तो मेरे इस वाले केस में और इस वाले केस में आपको दोनों में अंतर समझ में आएगा, दोनों का ग्राफ आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये बात मैंने एक चीज छोड़ी थी जो मैंने अभी जस्ट बताया कि a की वैल्यू क्या होगा सर, ग्रेटर देन 1 होगा। तो उसमें मैंने क्या किया था, x की वैल्यू बढ़ा रहा था, y की वैल्यू भी बढ़ रही थी, और x की वैल्यू घटा रहा था तो y की वैल्यू भी घट रही थी। इस ग्राफ, ये मेरा ग्राफ किसका बना है, ये जब a की वैल्यू किसके 0 से लेकर 1 के बीच में होगी तब इसका ग्राफ बनेगा। इस वाले केस में क्या हुआ था, जब x की वैल्यू बढ़ाई थी, जब x की वैल्यू बढ़ाई थी तो y की वैल्यू घटी थी, और जब यह y की वैल्यू घटाई, x की वैल्यू घटाई थी तो y की वैल्यू बढ़ी थी। सर इस केस में ये हुआ था। जो पहला वाला केस मैंने बताया था, a की वैल्यू जब ग्रेटर देन 1 था तो x की वैल्यू बढ़ाया था तो y की वैल्यू भी बढ़ी थी, x की वैल्यू घटाया था तो y की वैल्यू भी घटी थी। ठीक है, तो मैंने अभी जो दोनों केस एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर बताया है उसको एक शॉर्ट वीक समराइज करके यहाँ पे दोनों को बताते हैं। तो आइएगा देखिएगा, पहला केस मैंने क्या बताया था कि जब a की वैल्यू मैंने क्या लिए थे, ग्रेटर देन 1 लिया था, तो मैंने वहाँ पे लेट क्या किया था कि जो a की वैल्यू होगी सर वो 2 होगी, तो वहाँ पे मेरा जो फंक्शन बनेगा f ऑफ x की वैल्यू वो क्या होगी, 2 की पावर x बन जाएगी। जब मैंने उसका सर ग्राफ बनाया था, उसका ग्राफ बनाया था तो समथिंग क्या आया था सर, समथिंग मेरा क्या आया था, ये मेरा ग्राफ आया था। ये कौन सा पॉइंट था, 0,1 पॉइंट था। सर इसमें क्या हुआ था, जब मैंने x की वैल्यू बढ़ाई थी तो y की वैल्यू भी बढ़ी थी, जब मैंने x की वैल्यू घटाई थी तो y की वैल्यू भी क्या हुई थी, घटी थी। सर यहाँ पे देखिएगा, दूसरा वाला केस मैंने क्या बताया था, 0 की जब इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 0 से लेकर 1 के बीच, a की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में होगी सर। तो उस समय मैंने क्या बोला था कि लेट कर लीजिए जो a की वैल्यू हो 1/2 कर दिया मैंने, और यहाँ पे जो मेरा फंक्शन बना है f ऑफ x की वैल्यू वो कितनी बनी सर, 1/2 की पावर x बना था सर। जब मैंने उसका ग्राफ बनाया था सर, जब मैं इसका ग्राफ बनाया था तो मेरा वो ग्राफ समथिंग कैसा बना था सर, ये ग्राफ मेरा ये ऐसा बना था। क्यों, यहाँ पे देखिएगा ये वाला पॉइंट भी मेरा क्या है सर, 0,1 है। यहाँ पे क्या हुआ था सर, x की वैल्यू बढ़ाया था तो y की वैल्यू घटी थी, जब x की वैल्यू मैंने डिक्रीज किया था तो y की वैल्यू बढ़ी थी। सर मैंने इसका डोमेन बताया सर, इसका डोमेन, कोई भी फंक्शन का डोमेन क्या होता है सर, लेफ्ट टू राइट, तो मतलब -∞ से लेकर +∞ तक कुछ भी इसका डोमेन हो सकता है। इसका रेंज कितना होता है सर, इसकी रेंज की बात करेंगे सर आप, इसकी रेंज की बात करेंगे 0 से लेकर क्या होता है सर, इन्फिनिटी होता है। आइए कुछ हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, आइए देखिएगा एक क्वेश्चन मैंने क्या, पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। सर पहला भी जस्ट अभी आपको जब मैंने ग्राफ बताया था, ये वाला जो मैंने ग्राफ बताया था 2⁻x वाला जो ग्राफ, ये वाला मेरा ग्राफ था, इसे हम सर डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर इसे, डिक्रीजिंग। आगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन आएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन, ये क्या होता है सर, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। अभी एक ग्राफ मैंने और जस्ट बताया था, क्या बताया था सर, ये बताया था, ये मेरा क्या होता है सर, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। ये वाला कौन सा ग्राफ था सर, जब इसकी वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में थी सर, a की वैल्यू, ये वाला सर, ये इसे बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। इसे क्या बोलते हैं सर, इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे सर ज्यादा ये मत होइएगा कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या होता है, आगे चल के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन जब मैं बताऊंगा तो वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। आइए सर ये वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सर ये क्वेश्चन मेरा क्या कहता है, देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या है कि एक इनइक्वालिटी गिवन है और वो क्या है, एक्सपोनेंट फॉर्म में है, उसको सॉल्व करके उसका सोल्यूशन बता दीजिए सर। सर इसमें कुछ नहीं करना है, देखिएगा बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप सभी लोग ने जब एक्सपोनेंट पढ़ रहा होगा पहले अपने जूनियर क्लासों में पढ़ा रहा होगा तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से ये बात पता होगी। देखिए यहाँ पे 2 की पावर x हो जाएगा, यहाँ से बात करोगे तो इसका मैं 9 को क्या लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, मैं 3 का स्क्वायर की बात लिख दूंगा इसको, तो यह क्या हो जाएगा x/2। और आप सभी लोग को जब जूनियर क्लास में रहे होगा तो a की पावर m × n होता है, तो वो क्या लिख सकते हैं, m × n लिख देते थे क्या। तो उसी प्रकार से मैं यहाँ पे क्या, उसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए 2x पावर -1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0, यहाँ से देखिएगा जब ये बाहर आएगा तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा, 3 की पावर x हो जाएगा। देखिएगा बेस सेम है तो पावर आपस में क्या हो जाएगी, कंपेयर हो जाती है, बेस सेम, पावर आपस में कंपेयर हो जाती हैं, तो वही वाला केस लगेगा, क्या हो जाएगा, 2x की पावर -1 ग्रेटर देन x होगा। इस x को मैं इस साइड ले आ जाऊंगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2x माइनस का x -1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। 2x में से x जाएगा सर, बचेगा x, यहाँ से -1 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इस x को उस साइड ले जाऊंगा तो सर x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। इसका मतलब जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी,
सॉरी 1 से लेकर कहाँ तक जाएगी सर, 1 से बड़ी बोल रही है तो 1 से लेकर कहाँ तक जाएगी सर, इन्फिनिटी तक जाएगी। मेरा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, यही मेरा क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन हो जाएगा। बात समझ में आई सर, बात आप लोग को समझ में आई सर। आगे कुछ अच्छे क्वेश्चन हम कराते हैं जो मैंने मॉडुलस फंक्शन पर इसके पहले पढ़ाया था। मॉडुलस फंक्शन को हम इसमें इंक्लूड करके एक्सपोनेंट फंक्शन में आपको वो अच्छे क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए इसमें भी वही क्या करना है, इस इनइक्वालिटी का क्या कर दीजिए सर, सोल्यूशन बता दीजिए। कुछ नहीं करना है सर, यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको देखिएगा सर, इसमें मॉडुलस का इसके एक्सपोनेंट के साथ मॉडुलस लगा हुआ है सर, तो जिसको मॉडुलस आता होगा ये क्वेश्चन आसानी से कर सकता है। मॉडुलस फंक्शन का इसमें क्या होगा सर, यूज होगा सर। कैसे होगा सर, आइए देखते हैं। यहां से देखिएगा सर मैं इसको क्या लिख सकता हूं, यहां से देखिएगा सर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ये ऊपर ले जाऊं 3 तो ऐसा लिख सकता हूं 3 की पावर -1 की पावर कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ x प्लस 2 अपान 2 माइनस मॉड x। और यहां से क्या लिख सकता हूं, 3 का सर स्क्वायर लिख सकता हूं क्या। यहां से देखिएगा जब इसका -1 का इसमें मल्टीप्लीकेशन होगा दोनों फंक्शन में, तो ये कितना हो जाएगा 3 की पावर मॉड x प्लस 2 अपान मॉड x माइनस का 2, यहां से कितना हो जाएगा ग्रेटर देन 2। यहां पे देखिएगा सर क्या हो गया कि बेस दोनों का सेम हो गया, पावर को हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो मॉड ऑफ x प्लस 2 मॉड x माइनस 2 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा सर, 2 हो जाएगा। अब यहां से देखिएगा सर ये मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ बन गया सर, मॉडुलस का क्वेश्चन बन गया सर, ये मॉडुलस इनइक्वालिटी बन गया। मॉडुलस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, आंसर निकल जाएगा। यहां से देखिएगा सर क्रिटिकल पॉइंट निकालिएगा तो यहां से कितना आएगा सर, एक तो 0 आएगा, एक -2 आएगा। तो यहां से कितना आ जाएगा सर, -2 और 0 आ जाएगा। सर मुझे क्या बनाना है, मॉडुलस फंक्शन में कैसे बनता है सर, केसेस बनते हैं। तो इसमें केसेस कैसे बनेगा सर, मैं 0 से यहां से प्लस जाऊंगा, है ना, आप सभी को पता है। इधर क्या आऊंगा सर, निगेटिव आ जाऊंगा। ये कौन सा वाला है, एक्स वाली लाइन बन रही है सर। ऊपर जाता हूं, ऊपर वाले का क्या है, यहां से जाऊंगा तो सर ये पॉजिटिव होगा। इसके जस्ट पीछे जाऊंगा 2 से तो कितना हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये वाली कौन सी लाइन बनी है सर, x प्लस 2 बन गई है, ये x प्लस 2 वाली लाइन है। यहां से देखिएगा पहला केस बना सर, दूसरा केस बना और तीसरा केस। ये देखिएगा सर पहला केस ये बन गया, दूसरा केस ये बन गया, तीसरा केस ये बन गया। इन तीनों केस को हम लोग सॉल्व करेंगे, मेरा क्या निकलेगा सर, आंसर निकलेगा। पहला केस क्या कह रहा है सर, देखिएगा मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ सर, थोड़ा इसमें से जगह है मेरे पास कम। तो यहाँ से केस फर्स्ट बोलूँ तो x की वैल्यू बोल रहा है कि क्या हो, लेस देन 2 हो। यहीं से देखिएगा पहला केस क्या कह रहा है, x की वैल्यू जो हो लेस देन 2 हो। लेस देन 2 में दोनों वैल्यू निगेटिव होंगे सर। तो यहाँ से मेन इक्वेशन मेरा क्या है, निगेटिव वैल्यू बोल रहा है x प्लस 2 और अपान में क्या है सर, ये वाली निगेटिव वैल्यू और यहाँ से माइनस का 2। इधर से क्या है सर, मेन इक्वेशन ग्रेटर देन 2 बोल रहा है। यहाँ से देखिए माइनस से मल्टीप्लाई करवाओगे तो सर क्या हो जाएगा, -x और यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस का 2 और इधर से अपान में माइनस का x माइनस का 2 है, ये क्या है सर, ग्रेटर देन 2 है। यहाँ से देखिएगा सर इसको जब आप कट करोगे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये से ये पूरा कैंसिल हो गया। यहाँ से 1 क्या 2 से बड़ा होता है सर, बिल्कुल भी नहीं, 1 2 से कभी भी बड़ा नहीं होता। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 5 आ जाएगी। यहाँ से केस फर्स्ट का सोल्यूशन कितना आ गया, 5 आ गया सर। सेकंड केस बनाते हैं, सेकंड केस को हम जब सॉल्व करेंगे तो सेकंड केस मेरा क्या कह रहा है, 2 से वैल्यू उसकी क्या हो, -2 से वैल्यू बड़ी हो या बराबर हो लेकिन 0 से छोटी हो सर। तो यहाँ से जब इससे वैल्यू बड़ी लेंगे तो मेरा ऊपर वाली वैल्यू जो ये वाली वैल्यू है ये क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी और ये वाली वैल्यू निगेटिव आ जाएगी, -x -2 और यहाँ से कितना आ जाएगा सर, ग्रेटर देन 2। यहाँ से देखिएगा नीचे से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ सर, तो ये x प्लस 2 नीचे से माइनस कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, x प्लस का 2 ग्रेटर देन 2 आ जाएगा। बस कटेगा सर 1 क्या 2 से बड़ा होता है सर, -1 2 से बड़ा होता है सर, नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ से भी दूसरे केस का भी सोल्यूशन मेरा क्या आ गया, 5 आ गया सर। दूसरे केस का भी सोल्यूशन मेरे पास 5 आ गया सर। आगे देखिएगा तीसरा केस देखिए सर, अगर मैं तीसरे केस की बात करूं सर, यहाँ से देखिएगा क्या बोल रहा है कि 0 से इस x की वैल्यू क्या हो, 0 से क्या हो, बड़ी हो या फिर उसके बराबर हो। तो यहाँ से जब इसको आप सॉल्व करोगे तो x प्लस का 2 आ जाएगा मेन इक्वेशन में और यहाँ से कितना हो जाएगा, x प्लस का माइनस का 2 और ये कितना होगा सर, ग्रेटर देन 2 होगा सर। 2 को इस साइड लाएंगे, मॉडुलस इनइक्वालिटी का क्वेश्चन बन जाएगा मेरा x -2। यहाँ से इसको आप जब सॉल्व करोगे सर
तो यहाँ से ये इसको इस साइड ले आएंगे तो ये माइनस का 2 हो जाएगा ग्रेटर देन 0। यहाँ से आप एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे x माइनस 2 और यहाँ से क्या हो जाएगा x प्लस 2 माइनस 2x माइनस 2, इसको ग्रेटर देन 0। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस का 2x, यहाँ से कितना आ जाएगा सर माइनस का 2x, यहाँ से प्लस का 4 और यहाँ से कितना आ जाएगा x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। इसके बाद क्या आएगा सर, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा सर माइनस का x प्लस का 6 आएगा सर। यहाँ x माइनस 2 की वैल्यू ग्रेटर देन 0, माइनस यहाँ है सर, माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा x माइनस का 6, कितना हो जाएगा x माइनस का 6 अपान x माइनस 2, इधर लेस देन 0 हो जाएगा क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई कराते हैं इक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है सर। यहाँ से जब ये डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, डज नॉट इक्वल टू 0 होगा सर, डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, मैं यहाँ पे जाऊंगा तो x की वैल्यू कभी भी क्या होगी डज नॉट इक्वल टू 2 होगी सर। यहाँ से देखिएगा जब इसको सॉल्व करेंगे सर, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट कितना आएगा 2 आएगा और 6 आएगा सर। यहाँ इसको सॉल्व करेंगे अल्टरनेट प्लस माइनस देते चले जाएंगे सर, तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी सर, निगेटिव वैल्यू बोल रहा है तो निगेटिव वैल्यू कहाँ से कहाँ तक मिल रही है सर, 2 से लेकर 6 तक मिल रही है, 2 से लेकर क्या मिल रही है सर 6 तक मिल रही है। यहाँ से देखिएगा सर मुझे इसका फाइनल आंसर निकालना है तो फाइनल आंसर सर इसमें भी वैल्यू 5 आ रही है, दोनों जितने केसेस होते हैं सबका इंटरसेक्शन लेते हैं, यूनियन लेते हैं सर। इसमें वैल्यू 5 आ रही है, इसमें वैल्यू 5 आ रही है, केवल इसी थर्ड केस में वैल्यू मेरी आ रही है, तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा सर, तो मेरा जो फाइनल आंसर होगा, फाइनल सोल्यूशन होगा वो क्या होगा सर, x की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी 2 से लेकर कहाँ तक होगी 6 तक। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई सर। हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं सर। देखिएगा अगला क्या कह रहा है, क्वेश्चन सेम है सर, फाइंड द सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। एक इनइक्वालिटी दी है सर, इसका सोल्यूशन आप हमको बता दीजिए सर। इस क्वेश्चन में देखेंगे तो आप इसका बेस नहीं सेम है सर, इसका क्या है सर पावर सेम है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए सर, इसका बेस सेम है क्या, बिल्कुल नहीं सेम है सर। इसका देखिएगा पावर दोनों का क्या है सर सेम है सर। पहले तो हमको बेस सेम करना पड़ेगा सर, कैसे करेंगे सर, अगर मैं सर इसको यहाँ से डिवाइड करा देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ से देखिएगा सर यहाँ इसको जब इसको डिवाइड कराऊंगा इधर तो क्या बचेगा सर 1 बचेगा, इस साइड डिवाइड कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा लेस देन आर इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा सर 3/2 और यहाँ से देखिएगा दोनों का बेस सेम है तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ सर एक्स स्क्वायर माइनस का x, दोनों का बेस क्योंकि सेम था। मैंने क्या किया सर, इसको मैंने यहाँ से क्या कर दिया इस साइड डिवाइड करवा दिया सर। यहाँ से देखिएगा मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या 3/2 की पावर 0, क्योंकि सर किसी की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है सर 1 होती है सर। यहाँ से जब आप बात करेंगे सर तो ये कितना होता है सर 3/2 की पावर कितना है सर एक्स स्क्वायर माइनस का x है सर। बात समझ में आई सर। अब यहाँ से देखिएगा सर बेस सेम हो गया, बेस सेम होता है तो पावर आपस में कंपेयर हो जाती हैं सर। यहाँ से इसका मतलब 0 ग्रेटर देन क्या होगा सर एक्स स्क्वायर टू x हो जाएगा सर। यहाँ से देखिएगा मैं x कॉमन ले लूँ क्या, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो सर क्या बन जाएगा x माइनस 1। यहाँ से देखिए इनइक्वालिटी का सिंपल क्वेश्चन बन गया सर। कैसा कौन सा क्वेश्चन, इसको ऐसा लिख दूँ r, या तो फिर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ x माइनस 1 की वैल्यू कितनी होगी सर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। चाहे इसको ऐसा लिखूँ, ऐसा समझ में दिक्कत हो रही है तो सर ऐसा समझ लीजिएगा। यहाँ से देखिएगा क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे सर आप, तो x की वैल्यू एक तो 0 आएगी सर, एक वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी सर। एक वैल्यू 0 आएगी, एक वैल्यू 1 आएगी सर। एक मिनट सर, उसके बाद देखिएगा सर यहाँ से क्या करेंगे, एक मैं रियल लाइन बनाऊंगा, उस पर 0 और 1 को अरेंज कर दूंगा। यहाँ से देखिएगा सर कैसी वैल्यू चाहिए मुझे, प्लस माइनस अल्टरनेट देते चला जाऊंगा। कैसी वैल्यू चाहिए सर, इनइक्वालिटी का साइन देखिए सर ग्रेटर देन 0 चाहिए सर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर x की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी सर माइनस इन्फिनिटी से लेकर के कहाँ तक आएगी 0 तक। यूनियन कहाँ से सर 1 से लेकर इन्फिनिटी तक मुझे क्या मिलेगी, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज तक वीडियो यहीं रखते हैं। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।